Friends, in this video, we are going to learn the graphs of speed versus time, velocity versus time in both cases, whether the body is in uniform motion or in non-uniform motion. And then after, we will see the area under the curve of velocity versus time graph. और इसके बाद में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूनिफॉर्म motion as well as on the basis of non-uniform motion. So चलो start करेंगे. Okay. So here one should know the definition of acceleration. क्या है acceleration? Acceleration is rate of change of velocity with respect to time, and its SI unit is meter per second square. Now we are going to discuss the graph of speed versus time if it is moving with uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब ऐसा है कि उसकी मैग्नीट्यूड कम ज्यादा नहीं होती, भले टाइम पास होने दो लेकिन स्पीड उतनी ही उतनी. मानो अपनी मोटरसाइकिल चालू है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो बस वो 50 ही रहेगी हमेशा. डायरेक्शन बदले या ना बदले, टाइम कितना भी हो लेकिन स्पीड नहीं बदलेंगी, उसका मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड. तो स्पीड की वैल्यू बदलती नहीं, टाइम बदले स्पीड की वैल्यू बदलती नहीं, तो ग्राफ आएगा हमारा हॉरिजॉन्टल. दैट इज व्हाट द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ये जो स्पीड है ये डिपेंड करता है यहां से, ये जो नंबर है, ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, मतलब वाई कोऑर्डिनेट, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड. अगर ये स्पीड बढ़ती है तो स्पीड बढ़ती है, व्हीकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन स्पीड देखो कितनी है, अभी स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब ग्राफ थोड़ा सा ऊपर आएगा. दिस डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ दैट व्हीकल. सो इन बोथ केसेस y coordinate is not changing. What is the slope of the graph? Slope of the graph is equal to 0, क्योंकि वो horizontal line है. We know in geometry slope of horizontal line is 0, slope of vertical line is infinity. This is horizontal line and therefore its acceleration is 0. अब अगर ये व्हीकल रेस्ट पे है, अब ये मोशन में आती है और कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड बढ़ती है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. तो ये व्हीकल चले जाएगा यहां से उधर, पर स्पीड बढ़ती है, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है, तो ये चले जाएगा स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो स्पीड इज इक्वल टू 0. तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये जो एंगल है, ये एंगल बताएगा हमें स्लोप ऑफ द ग्राफ. इन द मैथमेटिक्स, इन द ज्योमेट्री, वी नो दैट ग्राफ अगर इंक्लाइंड है थीटा एंगल से, तो स्लोप मिलता है tan ऑफ थीटा. पर स्लोप क्या होता है? स्लोप तो होता है अपोजिट साइड, मतलब y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. एंड ये अगर मेरा dt है तो tan थीटा यहां से मिल जाएगा, क्योंकि यहां थीटा जितना है उतना ही थीटा यहां पर है, थीटा नहीं बदलता. सो यहां अगर ये थीटा बताया हमें, तो ये भी तो यही एंगल होगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल सेम. तो tan थीटा कितना? tan थीटा होगा अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज dv बाय dt. पर dv बाय dt इज एक्सेलरेशन. अरे हेलो, ये तो मजे की बात है ना. अगर मेरा स्लोप tan थीटा है, मेरा स्लोप dv बाय dt है, पर dv बाय dt तो एक्सेलरेशन है, तो क्या मेरा ये स्लोप दे देगा एक्सेलरेशन? स्लोप इज dv बाय dt and that dv by dt is acceleration. If this is now let final velocity, this is let initial velocity, so change in velocity is this, so v minus 0, that is how this dv is equal to v. And if corresponding time is t, यहाँ 0 समय है, तो ये चेंज इन टाइम dt होगा t. Therefore
v by t will be equal to acceleration, और इस कारण v will be equal to at. This is what v is equal to at. If initial velocity is non-zero and फिर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पहला स्पीड जीरो थी तो हमारा पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन था, अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो यहां कहीं से तो भी शुरू करेंगे हम लोग, पर देखेंगे कि अपने गाड़ी की इनिशियल स्पीड कितनी है। इनिशियल स्पीड है कुछ और फिर बढ़ती है, इसका मतलब कहीं से तो भी शुरू करेंगे, और ये शुरू किया हमने। स्पीड बढ़ती है मतलब y कंपोनेंट इंक्रीजिंग, टाइम तो बढ़ने वाला है, टाइम किसी के लिए रुका नहीं। नाउ दिस इज हाउ हियर, अगर ये कुछ y कंपोनेंट है, लेट इट इज v, इट इज u, ये तो जीरो है, मतलब ये था हमारा u, ये हुआ अब v माइनस यू, है ना। और इतना जो समय मिलता है हमें, तो ये है t। व्हाट इज स्लोप? स्लोप ऑफ द ग्राफ इज एक्सेलरेशन, दैट वी लर्न जस्ट। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। हा y2 माइनस y1 किती घेतला? y2 माइनस y1 घेतला आम्ही v माइनस u, x2 माइनस x1 टाइम, टोटल टाइम, दिस वन। अब ये tan थीटा जो है मिलने वाला स्लोप जो है वो क्या देता? वो तो देता है एक्सेलरेशन, एंड देयरफॉर वी गॉट दिस वन। चलो देखो क्या मिलता है। ये t अगर इधर लिया तो ये होगा at, ये होगा v माइनस यू, तो v माइनस यू इज इक्वल टू at, तो v इज इक्वल टू क्या मिलता? v इज इक्वल टू मिलता है u प्लस at। दिस इज आवर फर्स्ट काइनेमॅटिकल इक्वेशन, कधी स्लोप पॉझिटिव्ह असेल तर। अब देखो हमारी गाड़ी की स्पीड कुछ है, मैक्सिमम स्पीड है, स्पीड मैक्सिमम है, लेकिन ब्रेक लगाए तो गाड़ी रुकने वाली है, मतलब देयर इज यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। ब्रेक यूनिफॉर्म लगाए तो स्पीड यूनिफॉर्मली कम होने वाली है, एंड देयरफॉर वी कॉल इट एज यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो देखेंगे हम लोग हमारी गाड़ी बहुत स्पीड से आएगी लेकिन रुक जाने वाली है, तो स्पीड से आगे अब रुक गई तो स्पीड तो हमारी कम हो गई, इसका मतलब स्लोप निगेटिव आया। स्लोप अगर निगेटिव आया तो एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव, क्योंकि स्लोप अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्राफ किसका है? स्पीड वर्सेस टाइम का, एंड देयरफॉर ये जो ग्राफ आया ये निगेटिव स्लोप का, मतलब एक्सेलरेशन माइनस आया, तो मेरा v फाइनल वेलोसिटी कौन से भी समय t पर कितनी होगी? वो होगी v इज इक्वल टू u माइनस at, ये माइनस आ जाएगा। सो दिस इज अ वेलोसिटी एट एनी टाइम t, कौन से भी समय पर। मान लो ये समय t है, तो इस समय की वेलोसिटी है ये तो u है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, acceleration is negative, therefore v is equal to u minus at is the equation in the case of uniform deceleration. Now if the body is thrown upward, then what will be the graph of velocity versus time? If the body is thrown upward, then velocity, हमें पता है कि अगर बॉडी ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर होता शुरू में, पर कभी तो भी जाकर रुकता ना हो, रुकने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाती, फिर वो नीचे आना शुरू कर देता, पर उसकी स्पीड बढ़ती, वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे हो जाती, ऊपर जाने तक वेलोसिटी पॉजिटिव होती, क्योंकि ऊपर का साइन पॉजिटिव, नीचे का साइन निगेटिव। ऊपर जाते समय उसका डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब ऊपर जाते समय मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर जाते समय इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम, जब रुक जाएंगे तब ये, पर बीच में यूनिफॉर्मली कम होगी ये स्पीड वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली होगी पॉजिटिव लेकिन कम होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है तो एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा। पर अगर वो ऊपर जाकर रुकता है, पर ऊपर जाकर रुकने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे शुरू, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचता, एंड देयरफॉर बॉडी स्टार्ट्स टू कम डाउन, इसके बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती,
वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे, वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे मतलब निगेटिव, एंड देयरफॉर वहां से ये ग्राफ नीचे चले आए। चलो देखिएगा, जब ये ऑब्जेक्ट अगर ऊपर फेंकते हम लोग तो वेलोसिटी कम कम हो जाती, जीरो हो जाती, जीरो के बाद अब नीचे आना शुरू होता तो ये निगेटिव वेलोसिटी। पर यहां से यहां तक एक्सेलरेशन नहीं बदलता, एक्सेलरेशन बॉडी ऊपर जाए बॉडी नीचे आए पर उसका डायरेक्शन खाली नीचे ही होता है। डोंट फॉरगेट दिस, नोट द पॉइंट, व्हाट acceleration in vertical plane, in vertical direction, direction of acceleration due to gravity is always डाउनवर्ड। ये ध्यान रखो, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड। नाउ प्रॉब्लम, बस इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट and acquires a speed 36 kilometers per hour in 10 seconds. What is acceleration? Acceleration is so simple. Acceleration is equal to v minus u by t. So here final velocity 36 kilometers per hour, but time is in second. Therefore, we have to convert this speed from kilometer per hour to meter per second, and it can be converted by multiplying by pi by 18 or minus a u has 0 started from rest. This is upon t. कितना समय 10, and this is what 18 to the 36, 5 to the 10, 10 by 10 is equal to 0, and this is how acceleration is 1 meter per second square. Okay, next ये आंसर है इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका भी आंसर्स, speed of two cars u and 4u at a particular instant, the ratio of the respective distances in which two cars चाहिए, not cares, ये cars चाहिए, ये cars, two cars are stopped from that instant by same types of brakes. मतलब एक्सेलरेशन जो निगेटिव होने वाला है ब्रेक्स के कारण, स्पीड जो रुकने वाली है उसका रेट सेम है, एंड इसके कारण अब लिखेंगे हम लोग, याद जरा रिकॉल करेंगे, सोचेंगे कि ये जो इनिशियल वेलोसिटीज और जो डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन इनके बीच में कौन सा रिलेशन है। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन नंबर 3 दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u एंड 4u है, तो मैं यहां जनरल स्टेटमेंट अगर लिखूं तो 0 इज इक्वल टू लेट u स्क्वायर, एक्सेलरेशन ये निगेटिव है तो ये 2as होगा। फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं कि यहां निगेटिव एक्सेलरेशन माइनस से लिखे, ये भी इधर, ये तुम्हारा जो u है ये इधर ले जाने के बाद माइनस आता, फिर माइनस माइनस 0 होता है, ये कोई चिंता करने की बात नहीं। यहां दिया तो चलता, नहीं दिया तो भी चलता, मैं दोनों तरफ से दोनों ढंग से आपको बताऊंगा। यहां ये मिल रहा है मुझे u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि ब्रेक कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, सेम ब्रेक से सेम मास है क्योंकि आइडेंटिकल कार से, therefore acceleration या deceleration same, and here we get u square directly proportional to s। अगर मैं ये माइनस साइन नहीं दिया तो भी कुछ फर्क नहीं गिरता। देखो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कितना एक्सेलरेशन है, सेम है पता है,
तो दे लेंगे अपन इधर माइनस यू स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 2as। दोस्तों जो कुछ होगा ये 2a तो कांस्टेंट दी तो है ना, ये माइनस साइन रेशियो में दोनों तरफ आएगी ना, या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2as। ये देखो ये इक्वेशन मेरा सेम आया नहीं आया, ये प्लस था ये माइनस था, फर्क कुछ नहीं गिरता। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, ये हमारा टारगेट है। ये हमें जल्दी समझ में आना चाहिए, ये जरूरी नहीं लिखता, ये लिखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में इतनी सारी बातें लिखना कोई काम की बात होती है, वो फायदेमंद होता है। नाउ यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस, तो हमें चाहिए यस, तो यस वन अपॉन यस टू इज इक्वल टू यू वन स्क्वायर बाई यू टू स्क्वायर। तो यू कितना है, यू वन कितना यू है, यू स्क्वायर, या कैपिटल लिखो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं लिखता हूं मानो कैपिटल। ये u2 कितना है 4u, तो ये हो गए 4u उसका स्क्वायर, तो क्या मेरा u स्क्वायर कैंसिल होगा और बाकी रह जाएगा बस 4 का स्क्वायर 16, and therefore our answer will be 1:16. Now body starting with velocity v returns to its initial position after time t with the same speed along same path, then acceleration of the body will be इन दोनों में से। फ्रेंड्स ये तो यू कंसिडर दिस एज 2t by v। We have now 4 options, 4 different options। तो दोस्तों मानो ये ऑब्जेक्ट इधर से चले गया वापस आया, या इधर चले गया फिर वापस आया, या इधर चले गया या वापस आया, कौन से भी डायरेक्शंस में आने दो, नीचे आया फिर वापस गया, पर जाने जो शुरू की वेलोसिटी है उसको हम पॉजिटिव साइन बोल देंगे। वापस आते समय क्योंकि हमारी पोजीशन ओरिजिन है ना, वापस आते समय उसकी साइन माइनस होगी, जाते समय पॉजिटिव आते समय निगेटिव। तो ये एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। जाते समय क्या है, जाते समय है v, क्या है, body started with velocity v returns to its initial position, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी अगर जाते समय v है तो आते समय को बोलेंगे माइनस v, जाते समय v थी तो माइनस आते समय, जाते समय अगर v है तो आते समय, जाते समय अगर v है तो आते समय। कहीं भी कोई सा भी डायग्राम ले लो, ऐसा सोचो मत कि अरे कौन सी डायरेक्शन से लेना चाहिए, डायरेक्शन का तो सोचना ही नहीं, बस इससे ये आ जाता। फाइनल वेलोसिटी माइनस वी, इनिशियल वेलोसिटी ये साइन यहाँ का माइनस एज इट इज, जाते समय भी v ही थी डिवाइडेड बाय t, एंड दिस इज हाउ माइनस 2v बाय t, एंड योर आंसर इज 2। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन करनी है, स्टडी करनी है ग्राफ्स की, पर कौन से केस में, इनिशियल वेलोसिटी u है एंड मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब तक गाड़ी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही थी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा नहीं, मतलब स्लोप कांस्टेंट होगा नहीं, स्लोप होगा नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर ये मेरी गाड़ी स्पीड से जाती है लेकिन स्पीड भी ज्यादा रेट से बढ़ती है तो ग्राफ आएगा इंक्रीजिंग स्लोप वाला। इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की केस। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू डिस्कस व्हाट इज द आउटपुट ऑफ आवर ग्राफ्स। ये ग्राफ दिया है, सवाल अगर पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, ग्राफ कौन सा है, स्पीड वर्सेस टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इन गिवन टाइम। फ्रेंड्स अगर ये मेरा टाइम t है और ये स्पीड इतनी u है तो ये इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इससे तो ये हमें साफ नजर आता है, पता चलता है कौन सा, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता, फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू dt होता। पर क्या ग्राफ से समझ में आएगा,
ग्राफ का रीडिंग करना बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे नंबर दिया जाएगा कुछ, ये समय दिया जाएगा, पर अगर मैं ये बताऊं कि ये जो है ये एरिया अंडर कर्व है कि नहीं, एरिया अंडर कर्व है कि नहीं, ये इस एरिया का अगर हमने देखा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, height into base, and that is what area is equal to area of rectangle u into t। look at this, ये तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वीटी था ना, हमारी अगर स्पीड यू है तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू यूटी, पर ये तो एरिया है। तो shall we make a statement, area under the curve of speed versus time, area under the curve of speed versus time gives you distance covered by the vehicle or body in given time। area under the graph of speed versus time gives the distance covered by the body in given time। area under the graph of speed versus time gives the distance covered by the body। Got it? Note it। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए। Now next problem is that if a bus travels with a speed 40 kilometers per hour, then distance covered by it in 2 hours। It is so simple। ये अगर मेरी स्पीड 40 है तो ये 1 और 2 घंटे में कितना चलने वाली है, तो मेरा यहां से यहां तक आएगी। ये अगर 40 है तो ये है अपना एरिया, वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज व्हाट डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी और u इंटू टी। ये है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 2, तो आंसर आया है 80 किलोमीटर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। लेकिन देखिएगा अब यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, अगर मेरी गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड के बजाय इंक्रीजिंग स्पीड से चलती है, यहां से शुरू हो गई यू से और कुछ फाइनल वेलोसिटी v तक आ गई, तो will it give same condition, will it give same output, that is distance covered by the body from this time to this time is equal to area under the graph। होना तो चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? देखिएगा ये व्हाट इज एरिया, एरिया तो इतना, पर यहां ये एरिया जरा मैं 2 हिस्से में बांट देता हूं, एक एरिया और ये दूसरा एरिया। इसका एरिया तो बहुत सिंपल है, एरिया 1, इसे नाम दे देंगे हम एरिया 1, u इंटू टी, हाइट इंटू बेस, तो u इंटू टी। एरिया 2 मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ये v है ये u है, तो ये हो जाएंगी v माइनस यू, हाइट इज u माइनस v माइनस यू, बेस इज t, एंड ट्रायंगल का एरिया पता है इट इज हाफ बेस इंटू हाइट, है ना? तो यहां मेरा हाफ एज इट इज, h कितना है, h है v माइनस यू, बेस कितना है टाइम t, इज इट? So area 1 plus area 2 will be total area. Total area is a displacement. Total area
इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ये दोनों के एडिशन अगर कर देते हम UT प्लस हाफ V माइनस U इंटू T, ये है टोटल एरिया. बट फ्रेंड्स, you know, acceleration of the body is V minus U by T. Is it so? So acceleration is equal to V minus U by T. V minus U by T gives you A into T is equal to V minus U. अब V minus U को रिप्लेस करो, यहां रखो AT और ये एरिया को बोलो A here U into T प्लस ये हाफ U V माइनस U के बदले AT, ये यहां का T ऑलरेडी है तो ये बनता है. एंड वी नो दैट सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन S is equal to UT plus half AT square. इसका मतलब है एरिया अंडर द ग्राफ of speed versus time gives you distance covered by the body, and this is how here area under the graph is nothing but the distance covered by the body in given time. So we have a problem. आता प्रॉब्लेम बघूत आपण. काय तो प्रॉब्लेम? इफ इनिशियल velocity of motorcycle 4 meters per second, then accelerated with 2 meters per second square, then what will be, कॉमा चाहिए यहाँ पर, then distance covered by it is. ग्राफ देखेंगे कैसा है तो देखिए ये ग्राफ, टाइम इन सेकंड, स्पीड इन मीटर्स पर सेकंड. मानो यहाँ नंबर है अपना इनिशियल वेलोसिटी, ये है 4 मीटर्स पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. देन डिस्टेंस कवर्ड बाय इट विल बी इन 10 सेकंड. मानो ये इतनी वैल्यू है 10 सेकंड. ये अपना फॉर्मूला. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? देखो हमारे पास u है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास टाइम है और डिस्टेंस पूछा है. एंड जस्ट बिफोर we have derived the formula S is equal to UT plus half AT square. फॉर्मूला तो है लेकिन ग्राफ से भी पता चलेगा, निकल सकते हैं हम लोग. चलो U 4, टाइम 10 सेकंड्स, ये हाफ, एक्सेलरेशन 2, टाइम कितना 10 सेकंड्स, ये स्क्वायर. दिस इज 40, दिस इज कैंसल्ड, ये 40 है, 10 का स्क्वायर 100 है, तो यहाँ 140 मीटर्स आता है ना. 140 meters is the distance covered by the body. Now next problem, speed versus time graph for a body shown in the figure. Distance covered by it before 4 seconds. देखो ये ग्राफ दिया है डायरेक्ट, कितना है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 4 सेकंड्स में, पहले 4 सेकंड में, मतलब यहां से यहां तक. तो देखो ये इनिशियल वेलोसिटी 30 है, फाइनल वेलोसिटी 70 है. इनिशियल वेलोसिटी 30, फाइनल वेलोसिटी 70. तो डिस्टेंस क्या होता? डिस्टेंस होता है पहला हमारा UT प्लस हाफ V माइनस U इंटू T. एक स्टेप बिफोर वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमारा ये तो एरिया बनता है इतना एरिया है UT, और ये ऊपर का ट्रायंगल का एरिया बनता है V माइनस U इंटू T. तो ये बनता है वो डिवाइडेड बाय 2. तो U कितना है 30, टाइम कितना है 4 प्लस हाफ V माइनस U है 40, समय फिर से टाइम 4 सेकंड्स. तो फ्रेंड्स ये बनता है 2, दिस इज 120, दिस इज 80. 120 प्लस 80 इज इक्वल टू 200 मीटर्स. गॉट इट मित्रांनो? आता या केसमध्ये आम्हाला एरिया अंडर दी ग्राफ काढायचा असेल तर आता इथं आपल्याला
ट्रायंगल आणि रेक्टँगल नाहीत, म्हणून आपल्याला मदत घ्यावी लागते इंटिग्रेशनची. अब यहाँ हमें अगर यहाँ T1 टाइम से T2 टाइम तक अगर एरिया कितना निकालना है, T1 टाइम से T2 टाइम तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा गाड़ी ने या व्हीकल ने, ये निकालना है, तो वी हैव टू कैलकुलेट और डिटरमाइन दिस एरिया. बट देयर इज नो रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, ये तो शेप इरेगुलर है, देयरफॉर इसका एरिया आसानी से नहीं निकाला जाता. फिर एरिया छोटा सा लेना पड़ता और मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ती. मान लो ये बेस है dt और ये स्पीड है कुछ v जो कि है टाइम डिपेंडेंट, तो वेलोसिटी इनटू टाइम ये मिलेगा मेरा एरिया ऑफ द स्ट्रिप, छोटा सा एरिया dA, ये होगा वेलोसिटी एट टाइम t इंटू dt. फ्रेंड्स टोटल एरिया निकालना है तो मैथमेटिक्स में लेते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA is equal to total area, this will be equal to integration of Vt into dt. ये t सफिक्स है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है. v at टाइम t कहां से कहां तक, t1 से लेकर t2 तक. डोंट फॉरगेट दिस इज द वे. अगर वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट दी जाती तो t1 से लेकर t2 तक कितना डिस्टेंस कवर किया है सब पूछने के बाद हमें यह फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ v into dt from time t1 to t2. Now if a car is moving with velocity, देखो टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी है, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी मतलब जैसा टाइम बढ़ेगा वैसी वेलोसिटी बढ़ेगी. Then find the distance covered by the car in first 2 seconds. First 2 seconds से इसका मतलब distance s is equal to integration of v into t into dt. ये फॉर्मूला यूज करना है और t1 से लेकर t2 तक. और फर्स्ट 2 सेकंड्स का मतलब है t1 0 एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2 plus t into dt कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 सेकंड्स तक. सेपरेट इंटीग्रेशन ले लो, सेपरेट इंटीग्रेशन से होगा 2 into dt प्लस t into dt, 0 से 2, ये भी 0 से 2. अब इंटीग्रेशन लेना, इंटीग्रेशन लेते समय ये 2 तो बाहर आएगा, पर इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है, पता है कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एप्लीकेशन देखो, ये भी इधर इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू dt फ्रॉम 0 to 2. बस मैंने ये 2 फैक्टर जो है, 2 जो है कांस्टेंट बाहर निकाल लिया. आप फॉर्मूला यूज करो, कौन सा फॉर्मूला रहता, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx. अब ये पावर कुछ भी ले सकते हैं अपन. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, x रेस टू पावर में एक ऐड करना, डिवाइड में वो फाइनल पावर ले लेना. बस इसका एप्लीकेशन करो यहाँ पर. तो एप्लीकेशन करने के बाद देखो ये क्या होगा, s इज इक्वल टू, ये मेरा 2 एज इट इज, ये यहाँ पे t तो है नहीं, जैसा इधर x रेस टू n था वहां पर तो कुछ भी नहीं, बस dt है. पर dt है का मतलब यहाँ t रेस टू 0 हो सकता है कि नहीं. अरे ये t मैं कंसिडर कर सकता हूं और यहाँ 0 कंसिडर कर सकता हूं. t रेस टू 0 मतलब 1 तो रहेगा ही मल्टीप्लीकेशन में. तो यहाँ t रेस टू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 प्लस, यहाँ तो अब है t पर पावर दिखाई नहीं दे रहा है, पावर नहीं है मतलब 1 होता है. एंड दिस इज हाउ t रेस टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. अब यहां लिमिट रखना है 0 से 2, यहां भी लिमिट रखना है 0 से 2. मैं यहां लेने वाला हूं, देखो अभी
दिस इज व्हाट लोअर लिमिट, दिस इज व्हाट अपर लिमिट। चलो अभी वैल्यू लिखेंगे। यस इज इक्वल टू, ये टू कांस्टेंट है बाहर ले लेता, अपर लिमिट पहले रखो, टी के जगह मतलब वेरिएबल के जगह अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रखो। तो ये 2 माइनस 0 प्लस 1/2 मैं कॉमन ले लेता, बाहर ले लेता 1/2, टी का ये 2 लिखना और ये 1 प्लस 1 तो 2 है ही। सो 2 स्क्वायर माइनस फिर 0 का स्क्वायर, पर 0 का स्क्वायर तो 0 होता। So I'll get here 2 into 2 4 plus half as it is. This is what 4. This is how 4 by 2. 4 by 2 is 2 and is equal to 6 distance है इसलिए meters। ये बॉडी पहले 2 सेकंड्स में 6 मीटर डिस्टेंस कवर करने वाली है। कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4 प्लस 2t। अब देखो पहला यहां कुछ कांस्टेंट था, यहां नहीं था। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार फ्रॉम 2 सेकंड्स टू 4 सेकंड। पहले 2 सेकंड में था, अब के बाद अब है 2 सेकंड्स टू 4 सेकंड। फॉर्मूला अलग है पर टाइम भी अलग लिया हमने। शुरू करेंगे, बस बातें वही, कुछ अलग सा नहीं करना। Distance covered is equal to integration of v at time t into dt from time t1 to t2। ओके, vt कितना है भाई? vt है इंटीग्रेशन, चलो मैं लिख लेता 4 प्लस 2t इंटू dt, कहां से कहां तक? 2 से लेकर 4 तक। सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, 4 इंटू dt, ये 2 से 4 लिमिट लिख देता, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू टी इंटू डी टी 2 से 4 तक। अब इंटीग्रेशन तो आसान है, 4 मैंने बाहर ले लिया। dt का इंटीग्रेशन होता है t, कहां से कहां तक? 2 से लेके 4 तक, लोअर लिमिट अपर लिमिट, प्लस ये 2 फिर से बाहर। अब ये t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर बाय 2। अब भी हमने इंटीग्रेशन किया है, वो फॉर्मूला अप्लाई करो। कहां से कहां तक? 2 से लेकर 4 तक। नाउ s इज इक्वल टू ये 4 एज इट इज। अपर लिमिट कितनी? अपर लिमिट है 4 माइनस लोअर लिमिट, इधर ये प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 मैंने बाहर ले लिया। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2, ठीक है, बदले बस लिखना है। यहां 4 माइनस 2 इज 2, प्लस ये कट गया, ये 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये हुआ 12। 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20 मीटर्स। समय 2 ही सेकंड्स है पर डिस्टेंस कवर किया है 20 मीटर्स। फॉर्मूला है 4 प्लस 2t, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है। क्या आप लोगों को पहले 2 सेकंड्स में देखना है क्या? देखो अलग अलग समय में अलग अलग स्पीड रहेगी, अलग अलग डिस्टेंस कवर किया जाएगा। मजे की बात है, करके देखेंगे अपन। फॉर्मूला यही, बस चेंज करेंगे पहले 2 सेकंड्स में। अभी ये 2 से 4 तक था, समय ले लेंगे 2 सेकंड्स। कम ऑन, समय क्या अभी? यहां ये ले लेंगे फ्रॉम 0 टू 2 सेकंड्स। कम आने वाला है डिस्टेंस, अभी मैं बता देता हूं। अभी कितना आया? 20 मीटर्स। अभी कितना आ गया देखेंगे। सो f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v एट टाइम t इंटू dt फ्रॉम t1 टू t2। तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो इंटीग्रेशन 4 प्लस 2t इंटू dt, कहां से कहां तक? 2 से ना, 2 से नहीं, 0 से 2 तक है ना, 0 से 2 तक।
अब सेपरेट इंटीग्रेशन 4 इंटू डी टी प्लस 2t इंटू डी टी, 0 से 2, 0 से 2, ये 4 बाहर ले लेता, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना t, सो हियर 0 से 2 तक प्लस 2 बाहर, इंटीग्रेशन कितना t स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस 0 to 2। दोस्तों यहां तक कुछ भी बदला नहीं, बस लिमिट्स बदल गए। अब आंसर बदलने वाला है, आंसर आएगा, मान लो हमारा, आप देखे डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 0 प्लस ये 2 बाहर, इधर बाहर 2, इधर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये कितना 8 प्लस ये तो हुआ 1, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0, सो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 मीटर्स। आता 2 सेकंड, अभी हमने 2 सेकंड्स लिए तो 12 मीटर्स, पहले भी 2 ही सेकंड्स थे तो 20 मीटर्स आंसर आया था। बात समझ में आती है? आप लोग अपने हिसाब से कौन सा भी टाइम लिमिट ले लो, कौन सा भी ये ऐसा इक्वेशन बनाओ और खुद प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो ही तुम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें, है ना। चलो नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मतलब स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर एंड टाइम इन आवर्स है। What is the distance covered by it in given time? क्या क्या करना है? Determine its initial speed of the car. कितनी इनिशियल स्पीड? हर एक क्वेश्चन के बाद आपने वीडियो पॉज करना और फिर इसका आंसर देना। डिटरमाइन इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, कितनी है इनिशियल स्पीड? ये तो 0 है इनिशियल स्पीड। फिर बाद में मैक्सिमम स्पीड, ओ ये तो मैक्सिमम स्पीड 20 है, बहुत सिंपल है। फिर बाद में टाइम ड्यूरेशन फॉर जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन कहां से निकाल दे? ये तो ग्राफ है स्पीड वर्सेस टाइम का। फिर एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। फिर स्लोप ऑफ द ग्राफ कहां 0 है, ये 0 चाहिए। 0 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब 3 सेकंड से 6 सेकंड तक स्लोप 0 है, और इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज 0 फ्रॉम 3 सेकंड्स टू 6 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कब है और कितना है? कितना है रिटार्डेशन? रिटार्डेशन मतलब निगेटिव स्लोप। निगेटिव स्लोप मतलब ऐसी लाइन, मतलब अपनी लैडर रहती वैसी, है ना, ये चढ़ाव में ये उतार है, तो ये निगेटिव स्लोप कहां से कहां तक? 6 से 8 तक 2 सेकंड्स में। कितना है ये देखो, वेलोसिटी 20 से 0 हो जाती, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 20 है तो मेरा रिटार्डेशन हुआ, एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन निगेटिव आएगा ये। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी, क्या आप फॉर्मूला लिखो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, टाइम 2 है, सो ये रिटार्डेशन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल यू आंसर? रिटार्डेशन है -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो नेक्स्ट जाएंगे हम लोग, क्या है आप, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकंड्स। पहले 6 सेकंड्स मतलब यहां तक। आप लोगों को पता है स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस निकालना है तो एरिया निकाल लो बिंदास, एरिया निकालना है। तो एरिया आएगा, पहला एरिया ये ट्रायंगल का देख लो कितना है, ये बेस है 3, हाइट है 20, पहला एरिया। फर्स्ट एरिया, एरिया A1, हाइट कितनी, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट होती है ना, बेस है 3, हाइट है 20, तो ये
2 10 are 20 मतलब 3 into 10 is 30 पहला एरिया। दूसरा एरिया ये रेक्टेंगल का, बेस इंटू हाइट, बेस है 3 सेकंड्स, हाइट है 20, तो एरिया A2 इज इक्वल टू बेस कितना 3, हाइट कितनी 20, दिस इज हाउ 60, और हमें यही तक पूछा है। सो total area means total distance will be equal to A1 plus A2 and that will be 30 plus 60 and it is equal to 90 meters. Okay, and then total distance traveled, पूरा डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक। कोई बोलता होगा कि नहीं नहीं ये तो जीरो है जीरो नहीं है, डिस्टेंस पूछा है। सो व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व? दोस्तों यहां से यहां तक एरिया तो निकाल लिया था हमने, यहां तक 90 था, अब यहां 90 है तो बस इतना एरिया निकालना है ना? कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस कितना 2, हाइट कितनी 20, इसका मतलब बस 20, तो पहला था 90, ये है 20, टोटल आया 90 plus 20 is equal to 110 meters. Understood? कोई तकलीफ? मुझे तो लगता है कि इससे आसान दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता, है ना? टोटल डिस्टेंस, क्वेश्चन खत्म। दोस्तों वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब क्या पूछा है? पूछने वाले तो बहुत कुछ पूछ सकते, देखिएगा निकालेंगे अपन कुछ तो भी। अभी क्या सवाल है? सवाल है डिटरमाइन, कैसे कौन सी बातें? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस मतलब एरिया अंडर द ग्राफ, ये यहां का एरिया, यहां का एरिया, ये होगा टोटल डिस्टेंस। ये है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ये जीरो है, ऊपर भी है माइनस निगेटिव में है, मतलब ये वेलोसिटी है। फ्रेंड्स कितना होता है एरिया बताओ? ये एरिया और ये एरिया, ये एरिया ट्रायंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया 1 कहाँ लिखो? यहां लिख देता, एरिया 1 हाफ बेस, बेस कितना बताओ बताओ बताओ? ये बेस है, अरे यार ये तो आगे है, पता नहीं हमें। अच्छा 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 अच्छा, तो मुझे इधर जाना पड़ता, ये टोटल एरिया। दोस्तों यहां ऐसा नंबर यहां कोइंसाइड होता नहीं है ना, तो मुझे यहां तक एरिया निकालना पड़ता, और फिर ये बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, फिर ये रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा। आई विल हैव टू डिटरमाइन 3 एरियाज। कौन से? चलो पहला एरिया A1 इज इक्वल टू हाफ बेस, तो हाइट 15 इज इक्वल टू 15, क्योंकि ये दोनों कैंसल। दूसरा दूसरा एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट, फिर से हाफ बेस कितना, फिर से 4 माइनस 2 2, हाइट कितनी? हाइट तो होती 10 से 15, मतलब इधर -10 है, इधर +15 है, तो 25, एंड दिस इज इक्वल टू 25। फिर से एक बार ये दो कैंसिल होता है, इसलिए 25 आया। A3, अब ये रेक्टेंगल है, बेस है 2, हाइट भी है 2, मतलब 10, इधर 6 माइनस 4, तो ये बेस 2 हाइट 10, दिस इज इक्वल टू 20। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज सम ऑफ ऑल दीज, सम ऑफ ऑल दीज कितना? ये होता है 40, ये होता है 60, खत्म 60 मीटर्स टोटल डिस्टेंस कवर। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? अरे यहाँ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यहाँ निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, गॉट इट? तो प्रॉब्लम देते समय ऐसा देंगे नहीं, ये पॉइंट बिल्कुल ऐसा क्रॉस कहीं तो भी करेंगे। यहाँ अपन अभी सोचेंगे कि कितना हो करना है।
टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कितना आता फ्रेंड्स, लेट दिस इज एज मैं अगर 5 हिस्से कर देता तो इसको बोलेंगे हम 3.2। तो मेरा पहला ट्रायंगल ये करे को पहला ट्रायंगल ये 3.2 माइनस 0 बेस आएगा। एरिया A1 हाइट हाफ, बेस 3.2, हाइट 15, ये डिवीजन 1.6, ये 15 और ये कितना 15 6 90 है ना, 0 15 और 9 24, ये आया 24 प्रोडक्ट, ये प्लस आया, ये होगा निगेटिव। देखो ये अब बेस कितना है, ये देखो ट्रेपेजियम बन गया, ट्रेपेजियम है ये 6 माइनस 3.2, इसका मतलब 2.8, ये है 2 और हाइट है 10। सो मेरा A2 इज इक्वल टू 6 माइनस 3.2 प्लस डिवीजन में सर ये साइड ट्रेपेजियम का एरिया अपोजिट साइड का एडिशन करना है, ये 4 और फिर डिवाइड करना है 2 एंड इनटू हाइट मतलब 10, इट इज 2.8 प्लस 4 बाय 2 होल मल्टीप्लाइड बाय 10, इट इज 4.8 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 10, इज इट सो? ये बनता है मेरा 2.4 इंटू 10 इज इक्वल टू 24। फ्रेंड्स पॉजिटिव है 24, निगेटिव है 24, पॉजिटिव है 24, ये निगेटिव है 24। यहां तुम लोग बोलेंगे निगेटिव का है, ये -10 होगा ना अगर मैं साइन लेता था तो, पर मैंने सोचा है कि ये निगेटिव डिस्टेंस निगेटिव साइड में है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए उसे माइनस कर देंगे। तो A1 minus A2 will be 0. So total displacement will be equal to 0. Okay? चलो आगे जाएंगे। Woman starts from her home at 9 a.m. walks with speed 5 kilometers per hour on a straight road up to her office 2.5 kilometers, stays at the office up to 5 p.m. and returns home by an auto with a speed of 25 kilometers per hour. Choose the suitable scales and plot the x versus t graph, xt graph for her motion. ग्राफ निकालते आना चाहिए, ग्राफ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही हम दूसरे का ग्राफ रीड कर सकते हैं। लेट दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, यहां x निकालना है, यहां t लेंगे। वो लीडिंग 9 बजे निकलती है और 5 बजे वापस आती, मतलब 8 घंटे तो वहां रुकती है। तो यहां हम लोग 8 मार्किंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नियर अबाउट है, ये बहुत ही परफेक्ट नहीं है। 8 घंटे वहां रहने वाली, यहाँ थोड़ा सा गैप डिफरेंट दिखता है इसलिए निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ ये कितना 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब देखो वो 2.5 किलोमीटर आगे है, मान लो इतना है, ये 2.5 किलोमीटर, पता नहीं कितना भी हो सकता, ये 2.5 किलोमीटर की मार्किंग है। जाती वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो समय कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस है 2.5, वेलोसिटी है 5, तो ये होता है 0.5 आवर। तो 0.5 आवर्स का मतलब होता है आधा घंटा। तो ये 1 घंटे की मार्किंग है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12, 1 2 3 4 और ये 5, तो आधे घंटे में मतलब यहां तक। तो ये अगर मैं ऐसे मार्किंग कर लेता था तो यहां तक
पहुंच गई। तो ले लेंगे अपन दूसरा कलर और बताएंगे कि लेडी रीच्ड ऑफिस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। फिर वो 5 बजे तक रुकी, ये 5 बजे तक रुकी मतलब इसके ऊपर, और ये यहां तक रुक गए। ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल। अब आना है उसे रिक्शा से, रिक्शा की स्पीड है 25, तो फिर वो टाइम कितना, टाइम होगा उसका 2.5 डिवाइडेड बाय 25, दिस इज इक्वल टू 0.1 आवर। 0.1 आवर का मतलब होता है 6 मिनट्स। अब ये तो आवर्स के डिवीजन है ना, तो इसको मिनट्स में करना है तो 60 तो नहीं कर सकते अपन लोग, 6 के डिवीजन करें तो 10 डिवीजन में काम हो जाएगा। 10 डिवीजन में काम हो जाएगा, इसका मतलब है मान लो यहाँ 6 का समय है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मान लो यहाँ 6 है। तो 0.1 आवर का मतलब होता है एक डिवीजन, मतलब 6 मिनट्स। 6 मिनट्स आना है उसे। ओके, तो यहां 6 मिनट्स में आएगा, मतलब ग्राफ का अगर कलर बदलना है तो बदल देंगे। और फिर और ये आ गए यहां पर, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखती होंगी लेकिन ये मान लो स्ट्रेट है, क्योंकि मेरे पास मैंने स्केल से तो नहीं निकाला। तो दिस इज हाउ आर ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी फॉर द जर्नी ऑफ दैट लेडीज। गॉट इट? नाउ a drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward। दारू पिया है, आगे जाता पीछे आता, हाँ, लेकिन उसका एक स्टेप जो है 1 मीटर की है, और एक स्टेप उठा के डालने को उसे समय लगता है कितना, 1 सेकंड। तो प्लॉट एक्सटी ग्राफ of his motion determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit। खड्डा है सामने 13 meters away from his starting point। चलो मान लेते कि ये ऐसा ग्राफ है, ग्राफिकली निकाल लेते। तो देखो देखो, ये एक एक टप्पा है, सामने जाता मतलब डिस्टेंस हम लेने वाले ऊपर। यहाँ ग्राफ निकालते समय सामने का मतलब ऊपर, पीछे का मतलब नीचे, फॉरवर्ड अपवर्ड, बैकवर्ड डाउनवर्ड। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा यहां से, ये स्टार्टिंग पॉइंट 5 स्टेप्स ऊपर जाएगा 5 सेकंड में, मतलब ये समय टाइम एक्सिस है, ये एक्सिस टाइम एक्सिस है, और ये एक्सिस अब मेरा डिस्टेंस एक्सिस है। एक कदम डालने के लिए समय कितना लगता है, 1 सेकंड। तो मेरा ये सेकंड की मार्किंग, ये मेरी स्टेप्स की मार्किंग, मतलब मीटर्स की मार्किंग। ओके, चलो, तो ये यहां पर 5 सेकंड्स में कितना आगे चला जाता, देखो ये देखो कितने टप्पे चले गए, 2 3 4 5, समय कितना, 1 2 3 4 5 आ गए। वापस आया मतलब नीचे आया, अपन ठहराया, अपन डिसाइड किया है आगे जाता मतलब ऊपर, पीछे आता मतलब नीचे। तो नीचे निकालेंगे कितने, 3 स्टेप्स, 1 2 3, कितने सेकंड्स में, 3 सेकंड्स में। देखो 1 2 3 सेकंड्स, ऐसा वो 5 आगे 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, और 5 आगे। क्या हुआ देखो जरा दोस्तों, कहां पहुंच गए वो, कितने मीटर पहुंच गए, ऊपर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आ गया उसका खड्डा, गिर गया वो, दारू पिए वाला नाली में गिर गए। कब, कितने स्टेप्स चलने के बाद, क्योंकि आगे जाता पीछे भी आता। टोटल कितने स्टेप्स हो गए, मतलब टोटल कितने सेकंड्स हो गए, गिन लो गिन लो, बस मेजर करना है, बाकी कुछ भी नहीं है ना। समझ में आ गया कितने सेकंड्स लगने वाले हैं, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 32 और 5 37।
37 सेकंड्स में वो खड्डे में गिरने वाला है। दैट इज आंसर। नो एनी फॉर्मूला, बस ग्राफिकल। देखो देखो यहां पर भी बता सकता हूं मैं। ये है उसका रोड, ये है एक एक मीटर के टप्पे या एक एक स्टेप के टप्पे, एक स्टेप से ये सारे। अगर वो यहां से शुरू होता है, खड्डा कितने दूरी पर है, 13 मीटर, देखो ये 13 मीटर, तो देखो ये 5 मीटर आगे जाएगा, 1 2 3 4 5, और पीछे जाएगा 3 मीटर। मतलब अभी अपना ड्रंक कार्ड यहां पर है है ना। यहां से 5 मीटर आगे जाएगा, तो ये यहां से देखो देखो देखो, आपको देखना है तो देखिएगा कहां पर है ये, 2 नंबर के टप्पे पे, 2 नंबर से चले जाएगा तो 7 नंबर तक उसका, देखो ये। अब 7 से पीछे 3, मतलब 4 पे आने वाला है, 4 से आगे 5 है क्या नहीं, और 9 से पीछे 3 मतलब 6, 6 से आगे कितना, 5 मतलब 11 पर आएगा, 11 से पीछे 3 मतलब 8 पर, और 8 से आगे 5 मतलब खड्डे में आ गया ना। पर ये हम लोगों ने कितने बार पीछे आगे आगे पीछे किया, जरा मेजर करना, और समय आपको मिल जाएगा 37 सेकंड्स। दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग nth सेकंड ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो उसके nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जाता, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो, बाय बाय।